नमस्कार किसान साथियों दिसंबर महीने में अपन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं जिसके जो बाजार भाव है सबसे टॉप देखने को मिले और जल्दी अपनी जो सब्जी वर्गी फसल है जल्दी तैयार हो जाए। और जैसे अपन दिसंबर में सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, जनवरी में बर्फ पड़ती है, तो अपनी फसल को बर्फ से कैसे बचाया जा सकता है, तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो अब नवंबर का जो एंड चल रहा है, तो अब आगे जो दिसंबर महीने में कि अपन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं कि जिससे जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिले और जो बाजार भाव है वो भी अच्छा देखने को मिले और अपनी फसल को सर्दी से कैसे बचाया जा सकता है। तो साथियों, दिसंबर महीने में जो अपनी सब्जी लगाएंगे उसको अपन को कवर से ढकना ही पड़ेगा। अपन ओपन फील्ड में दिसंबर महीने में सब्जी को नहीं लगा सकते। ओपन फील्ड में लगाएंगे तो जब पाला पड़ता है, सर्दी पड़ती है, उससे जो अपनी फसल है, जो अपनी क्रॉप है वो खत्म हो जाएगी। तो उसको अपन को कवर करना है, अपन को पन्नी से ढकना है या फिर अपन जो पूड़े हैं उनको लगा सकते हैं, उनसे भी ढक सकते हैं, जिससे जो ठंडी हवा है डायरेक्ट अपनी फसल पे ना लगे और जो बर्फ पड़ती है वो फसल में नुकसान ना पहुंचाए। साथियों, दिसंबर महीने में आप सब्जी लगाओगे तो उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा, उसमें ज्यादा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बर्फ से बचाना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से अपन को उस पर पन्नी ढकनी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से उस पर पूड़े लगाने पड़ेंगे, जिससे जो सर्दी से अपनी फसल को बचाया जा सके। अगर आप ओपन फील्ड में करना चाहते हो तो आप ये सब्जी नहीं लगा सकते, तो अपन को इसको सर्दी से बचाना ही पड़ेगा। जो सबसे पहली फसल आती है वो आती है खरबूजे की। खरबूजे को अपन दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में और फरवरी महीने में आराम से लगा सकते हैं। दिसंबर में 5 तारीख के बाद अपन जो खरबूजे की बुआई कर सकते हैं। जो बेसल डोज में क्या डालना है वो मैंने प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना रखी है, जिसके जो खरबूजे के रेट है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। बाकी जो सब्जी है उनसे तगड़े रेट देखने को मिलेंगे और मुनाफा भी उनसे तगड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर अपन मैनेजमेंट नहीं करते हैं इस फसल में तो अपनी फसल बिल्कुल खराब हो जाएगी। आगे मैं वीडियो में आपको जो खरबूजे की फसल है उसके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए अब क्या डालना है, नीचे क्या डालना है, ऊपर क्या डालना है, क्या रोग आ रहा है, उसमें क्या दवाई डालनी है, मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर आपको मैं बताऊंगा। जो हमने खरबूजे की सीरीज स्टार्ट की है उसको मैं शुरू से लास्ट तक, जब आप बुआई करते हो और जब आप लास्ट टाइम हार्वेस्ट करते हो, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, तब तक मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो साथियों, सबसे पहली जो सब्जी है वो खरबूजा बुआई कर सकते हो, 5 दिसंबर के बाद कभी भी कर सकते हो। और एक बात आती है उसमें बीज कौन सा लगाए, तो बीज अपन को जो बाड़ी लगाते हैं किसान, बाहर के किसान आ रहे हैं या फिर वहीं पे भी जो किसान बाड़ी लगाते हैं वो खरबूजे का बीज स्वयं बनाते हैं, खुद ही खरबूजे का बीज तैयार करते हैं, खुद पकाकर बीज को तैयार करते हैं, उसकी सोविंग करते हैं। अगर किसी किसान साथी के पास खरबूजे का बीज नहीं है तो हाइब्रिड बीज भी ला सकता है, उससे उत्पादन बढ़िया देखने को मिलेगा। तो जो अपन जो वेरायटी है वो कौन सी है, मैं आपको 2 वेरायटी बताऊंगा, जिस जो सबसे बेस्ट वेरायटी, टॉप वेरायटी, जिसको उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। जो पहली वेरायटी है वो है नामधारी की NS 215। सबसे अच्छी वेरायटी, टॉप वेरायटी है। जो इसका साइज है, जो कलर है वो अच्छा देखने को मिलता है, जो खरबूजे का कलर वो शानदार देखने को मिलता है जब पकता है, जब बढ़िया कलर आ जाता है। तो नामधारी के NS 215 को आप चयन कर सकते हैं, इस वेरायटी को लगा सकते हैं। और जो दूसरी वेरायटी है वो सागर सीड की चंदन, इस वेरायटी को आप खेत में लगा सकते हैं। ये दोनों वेरायटी अच्छी वेरायटी है, टॉप वेरायटी है और जल्दी उत्पादन देने वाली वेरायटी है। अगर खरबूजे को अपन जल्दी पहुंचाएंगे मंडी में तो रेट है वो शानदार देखने को मिलेगा, और अपन खरबूजे को लेट पहुंचाते हैं मंडी में तो रेट धीरे धीरे उसके डाउन होते चल जाते हैं। तो ये दोनों अच्छी वेरायटी है, जल्दी पकने वाली वेरायटी है और इनका उत्पादन तगड़ा देखने को मिलता है। दूसरी जो फसल है वो है तरबूजा। आप तरबूजे की बुआई खरबूजे के साथ कर सकते हो। इसके बाद हम तीसरी फसल की बात करते हैं कि तीसरी फसल कौन सी लगाए जिससे जो उत्पादन अच्छा देखने को मिले और केयर भी कम करनी पड़े। तो साथ ही वो आता है अपना करेला। तो करेले के भी अपन दिसंबर महीने में या फिर नवंबर लास्ट में, मतलब कि 25 तारीख के बाद नवंबर में और दिसंबर में आप पूरे दिसंबर करेले की बुआई कर सकते हो। लेकिन इसकी बुआई थोड़ी जल्दी करनी है, जिस टाइम बर्फ पड़ती है, सर्दी पड़ती है, उस टाइम अगर करते हो तो जर्मिनेशन में दिक्कत आ सकती है। 20 दिसंबर से पहले करेले की बुआई कर देते हो जो जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो इसकी वेरायटी है, मैं इसकी 2 वेरायटी बताऊंगा। जो टॉप वेरायटी है, अच्छी वेरायटी है, जो करेले हैं वो लंबे रहते हैं, जो खुरदरे बढ़िया होते हैं। जो पहली वेरायटी है, सबसे अच्छी वेरायटी है, वो ईस्ट वेस्ट की प्रगति 065। यह वेरायटी सबसे टॉप वेरायटी है, सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वेरायटी है और जो प्रोडक्शन है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। जो करेले का साइज है वो लंबा होता है, मोटा होता है, बढ़िया रहता है और ये वेरायटी भर भर के उत्पादन देती है। और दूसरी वेरायटी वो है VNR की अंबर। इस वेरायटी का अगर चयन करते हैं तो ये भी जो करेले का साइज है वो बढ़िया देखने को मिलता है। जो ये वेरायटी है ये उत्पादन जल्दी देने स्टार्ट कर देती है। चौथी जो फसल है वो है लौकी की। इस टाइम आप तरबूज और खरबूज के साथ लौकी की फसल लगाते हो तो इसका जो मंडी रेट है वो अच्छा देखने को मिलता है और जो उत्पादन है वो भी अच्छा देखने को मिलता है। सर्दी में जो कि लौकी है वो कम आएगी तो उस वजह जो रेट है वो अच्छे देखने को मिलेंगे। तो लौकी की मैं आपको वैरायटी बताता हूँ। सबसे पहले जो वैरायटी आती है वो माइको कंपनी की माय 8। इस वैरायटी का बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है, अच्छा देखने को मिलता है।
बहुत से किसान इस वैरायटी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जो ये वैरायटी है जल्दी प्रोडक्शन देने स्टार्ट कर देती है और जो उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलता है। जो लौकी का साइज है वो भी अच्छा होता है, लंबा होता है, पतला होता है और जो फ्रूट है उसमें चमक अच्छी देखने को मिलती है। और जो दूसरी वैरायटी है वो है वीएनआर की हारून। यह वैरायटी बढ़िया है, लेकिन जो सॉफ्ट वैरायटी है वो माइको की है, दूसरी है वीएनआर की। ये दोनों वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है, जल्दी इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और जो फ्रूट का साइज है वो भी लंबा रहता है, पतला रहता है और जो फ्रूट की चमक है वो भी अच्छा देखने को मिलती है। तो साथियों, दिसंबर महीने में आप चारों में से कोई सी भी क्रॉप लगाते हो या फिर अगर आपके पास जमीन ज्यादा है तो आप चारों भी क्रॉप लगाते हो, तो आपका जो मुनाफा है दिसंबर में आप सब्जी लगाओगे, जैसे ही फरवरी मार्च में जो उत्पादन मिलेगा वो तगड़ा देखने को मिलेगा, मुनाफा भी तगड़ा देखने को मिलेगा और जो मंडी रेट है वो सबसे हाई मंडी रेट देखने को मिलेंगे। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो सही और सटीक जानकारी आप तक समय समय तक मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।